आज पूरे दिन चर्चा का विषय रहा रुबिया सैयद किडनैपिंग केस। और इस रुबिया सैयद किडनैपिंग केस में सबसे जबरदस्त आज ट्विस्ट जो है वो क्या है वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। श्रीनगर दिसंबर 2025। 36 साल पुरानी रुबिया सैयद किडनैपिंग केस में एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई। सीबीआई ने 1 दिसंबर 2025 इस 1 दिसंबर 2025 को शफकत अहमद सांगलू को श्रीनगर के निशात एरिया से अरेस्ट किया। सांगलू 1989 से लेकर 2025 तक टोटल गुम था। उसके बारे में किसी को कोई मालूमात नहीं थी। सांगलू पर 10 लाख रुपए का इनाम था। सीबीआई के हिसाब से यह जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का एक्टिव मेंबर था, जिसने 1989 में रुबिया की किडनैपिंग में डायरेक्ट रोल प्ले किया। इसका पास्ट कॉन्टेक्स्ट जानना इसलिए जरूरी है ताकि आपको इस किडनैपिंग से जुड़ी हुई खबर जो है वो समझ में आए। 8 दिसंबर 1989 को श्रीनगर की मेडिकल इंटर्न रुबिया सैयद, जो उस वक्त यूनियन होम मिनिस्टर की बेटी मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी थी, वो ललदद हॉस्पिटल से घर जाते वक्त JKLF मिलिटेंट्स ने किडनैप कर ली। मिलिटेंट की एक ही डिमांड थी और वो डिमांड थी 5 जेल्ड टेररिस्ट को रिलीज करना। यह उस समय की जबरदस्त बात थी। 1989 में 5 मिलिटेंट्स को छुड़ाने के लिए होम मिनिस्टर बेटी का किडनैप हुआ। होम मिनिस्टर की बेटी को किडनैप करने के बाद उन्होंने 5 मिलिटेंट को रिहा करने की डिमांड रखी। 13 दिसंबर 1989 को गवर्नमेंट ने प्रेशर में आकर 5 आतंकवादियों को छोड़ दिया, जिसके बदले में रुबिया को सेफ रिलीज कर दिया गया। 1989 की बात चल रही है। पास्ट कॉन्टेक्स्ट जानना इसलिए जरूरी है ताकि खबर समझ में आए। 1990 से लेकर 2024 ये जो केस का सफर है ये कैसा चला वो सुनिए। कई एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हुए, लेकिन मेजॉरिटी 3 डिकेड तक फरारी रही। 2021 में स्पेशल टाडा कोर्ट ने 10 एक्यूज्ड के खिलाफ चार्जशीट फ्रेम किया, इंक्लूडिंग यासीन मलिक। यासीन मलिक भी इस किडनैपिंग का एक हिस्सेदार रहा है। 2022 में रुबिया ने कोर्ट में वर्चुअल अपीयरेंस देकर यासीन मलिक और 3 एक्यूज की पहचान की। यह कंफर्म किया कि ये वही लोग हैं जो मेरी किडनैपिंग में शामिल हैं। फरार एक्यूज के लिए वारंट और LOC बार बार इशू किया गया, लेकिन कई लोग पकड़े नहीं गए। ये उस समय की बात है। फिलहाल एक हमारे ऐसे व्यूअर जो हमेशा हमें रजौरी से देखते हैं, पप्पी कुमार जी, मैं आपका चैनल 1 पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राधे राधे। आप फिर से एक बार हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अब प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? ये 2025 में आखिरकार कितना वक्त लग गया एजेंसीज को, कितना वक्त लग गया पुलिस प्रशासन को? दिसंबर 2025, 36 साल बाद गिरफ्तारी। क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया ने कंफर्म किया शफकत अहमद सांगलू JKLF ऑपरेटिव 1989 किडनैपिंग कॉन्स्पिरेसी का डायरेक्ट मास्टरमाइंड। 36 साल से एब्सकॉन्डिंग और रिवॉर्ड रहा 10 साल। यह मुल्क के किस कोने में था? 36 सालों तक हमारी एजेंसीज क्या कर रही थी? 1989 में होम मिनिस्टर की बेटी किडनैप हुई और 36 इयर्स तक यह शख्स लापता हुआ, और अब यह पकड़ा कहां गया यह सुनने के बाद और ज्यादा हैरानी होती है। सीबीआई ने 1 दिसंबर 2025 को सांगलू को अरेस्ट किया। उन पे लगाए गए आरोप
1989 रूबिया सईद की किडनैपिंग केस में इन्वॉल्वमेंट और उन पर 10 लाख रुपए का रिवॉर्ड। सीबीआई ने कहा कि शांगलू लॉन्ग टाइम से एब्सकॉन्डिंग था, इनके मेंबर्स जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, और उसने 1989 में कॉन्स्पिरेसी का रोल भी निभाया। उनके अरेस्ट के बाद सीबीआई ने कोर्ट से कस्टडी, रिमांड, हिरासत में मांगी ताकि उनसे पूछताछ हो। कोर्ट का डिसीजन क्या हुआ, कोर्ट ने क्या डिसाइड किया? 2 दिसंबर 2025 को स्पेशल टाडा कोर्ट जम्मू ने सीबीआई की कस्टडी डिमांड को मना कर दिया, यानी कि रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने अपना फैसला इसलिए दिया क्योंकि चार्जशीट फॉर्मल चार्जेस फाइल्ड बाय सीबीआई में उन्होंने शांगलू के नाम नहीं था, उसमें शांगलू का नाम नहीं था। अगर उसमें शांगलू का नाम ही नहीं था तो फिर आपने वो चार्जशीट फाइल की थी तो वो किसके लिए की थी? इसका मतलब साफ है, अरेस्ट होना और कस्टडी मिलना दोनों अलग स्टेजेस हैं। सीबीआई ने अरेस्ट किया लेकिन कोर्ट ने डिसाइड किया कि कस्टडी देना मुनासिब नहीं है। चार्जशीट में नाम ना होने का मतलब है कि अभी लीगल प्रोसेस में वो फॉर्मली एक्यूज नहीं था। ये तो एविडेंस चार्जशीट क्लियरली उसके खिलाफ नहीं थी, क्योंकि आज जिस तरीके की पत्रकारिता जम्मू में हुई और एक तरफ कोर्ट से बरी किए हुए शख्स को यह सवाल किया जाता है कि क्या आप मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी की किडनैपिंग में इन्वॉल्व थे या नहीं थे, यह एक सवाल है। जब कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया तो अब यह सवाल पूछकर अपने वक्त को जाया क्यों करना? सीबीआई को यह एक बहुत बड़ा झटका लगा और आगे क्या हो सकता है उस पर भी थोड़ी सी टिप्पणी जो है वो हम करेंगे। यह फैसला सीबीआई के लिए सेटबैक माना जा रहा है क्योंकि 35 साल बाद हुए अरेस्ट को पुलिस या सीबीआई को सस्पेक्ट के रूप में कस्टडी में लेकर पूरी तहकीकात करनी थी। कोर्ट के रिलीज ऑर्डर के साथ अगर सीबीआई के पास नए सॉलिड एविडेंसेस होते तो शायद इस समय ये शफकत शांगलू जो है ये पुलिस स्टेशन में रिमांड रूम में होता। लेकिन बहुत सारे सवाल यहां पर भी खड़े होते हैं। इन बहुत सारे सवालों के जवाब जो हैं वो शायद समय रहते पुलिस प्रशासन को या क्राइम ब्रांच को देने पड़ सकते हैं। 1989 की किडनैपिंग, और किडनैपिंग हुई थी होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी की, और डिमांड यह किया जा रहा था कि 5 आतंकवादियों को रिलीज किया जाए। आखिरकार क्यों 36 साल लग गए? अगर इस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो वक्त लगता है न्याय पाने में, जो जस्टिस मांगने के लिए रूह भी लरस जाती है, और वो केस मुझे याद आता है जो दिल्ली में हुआ था। 9 साल उस मासूम बच्ची को लग गए, मरने के बाद भी उसकी आत्मा दिल्ली की सड़कों पर भटकती रही क्योंकि हमारा न्यायालय जो है वो कहीं और बिजी था। हमारे कोर्ट रूम्स के अंदर जितनी भी फाइलें हैं उन फाइलों पर जमी हुई धूल ये साफ तौर पर बताती है कि हमने काम नहीं करना। ये बहुत बड़ी बात है। और इस समय 36 साल के बाद निषाद से यह शख्स गिरफ्तार होता है। क्या इतना आसान है इसको गिरफ्तार करना 36 इयर्स के बाद? तो 36 इयर्स तक हमारे एजेंसीज, 36 इयर्स तक हमारा पुलिस डिपार्टमेंट वो क्या कर रहा था? अगर एक ऐसे शख्स को 36 साल लग गए पकड़ने में, तो फिर न जाने कितने ऐसे गुनाहगार जो हैं वो खुली सड़कों पर घूम रहे हैं। हालांकि स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद हमारे बीच में नहीं है। उनकी मौत के बाद ये आज कोर्ट के अंदर ऐसे मामला देखे गए। बड़ी हैरानी है, और हैरानी इस बात की है कि हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस हारने वालों में से नहीं है, चूक होने वालों में से नहीं है। तो यहां पर कैसे चूक हो गई? और अभी जो कस्टडी मांगी गई थी ताकि उससे पूछताछ की जाए, वो हाई कोर्ट ने खारिज कर ली है। इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार से उसे गाड़ी में लाया गया था और बड़े ही आराम और अदब के साथ उसे रिलीज भी किया। अब सवालों के कटघरे में कौन है? क्या वो 1989 में मुलविस किडनैपिंग वाला वो शख्स, या वो
डिपार्टमेंट के लोग जिनको 36 इयर्स लग गए इस केस को क्रैक करने में, और वो 5 आतंकवादी जो छोड़े गए थे एक जान की खातिर। ये दर्शाता है कि बॉलीवुड की मूवीज जब बनती हैं कुछ फुलफिल डिमांड्स ऐसे ही होती हैं। पहले आप किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी बड़े दिग्गज नेता के बेटे या बेटी को किडनैप करते हैं, फिर एक फोन कॉल जाता है और फोन कॉल पर यह कहा जाता है मैं शाका बोल रहा हूं, तुमने वो 5 आतंकवादी रिलीज करने हैं, और वो आतंकवादी रिलीज हो जाते हैं और उसके बाद उनकी बेटी को छोड़ दिया जाता है बड़े ही आराम से। सही बात है, संजय मावा है और ये कह रहे हैं कि बड़ा वक्त लग गया सजा मिलने में। सजा भी कहां मिली, वो आए थे और चले भी गए। खैर, इसके बीच में अब क्या होगा? क्या रुबिया सईद की किडनैपिंग केस में कोई और बड़ा खुलासा होने वाला है, या रुबिया सईद के इस किडनैपिंग केस में आने वाले समय में कोई और शख्स जो है वो इस किडनैपिंग में मुलविस पाया जाएगा? ये देखना बाकी होगा। फिलहाल जो खबर मैंने आपके साथ साझा की वो मैं आपको सुना रहा था चैनल वन के माध्यम से। खबर को शेयर करें और मुझे दीजिए इजाजत, और देखते रहिए चैनल वन आकिब आफ्ताब के।